असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 35 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्या तुम्हें बला से मोहब्बत है? फूल सिबगा की नरम मगर हैरत बड़ी आवाज गूंजी तो हुरिया ने जड़ से नफी में हिलाया। नहीं पागल, मोहब्बत नहीं है, बस वो मुझे अच्छे लगते हैं। लाउंज में ईद की निगाह दुराते हुए सोफे पर दोनों पांव ऊपर करके बैठे हुए डपने के अंदाज में कहा तो दूसरी जानब सिबगा ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। लेकिन मैंने सुना है पसंद वही होता है जिससे मोहब्बत होती है, जिसे मोहब्बत नहीं होगी वो पसंद भी नहीं होगा। होंठों पर उंगली दबाए पुरसोच लहजे में कहा तो हुरिया ने आंखें घुमाते हुए होंठ का किनारा दांतों तले दबाया। लेकिन मुझे वो दूसरे वाले पसंद है, पुरसोच लहजे में जवाब दिया तो सिबका का दिल किया कि अपना सर किसी दीवार पर मार ले। दूसरे वाले किस तरह के? मतलब वो बहुत अच्छी हैं, देखो ना, बेहराम लाला हदायत लाला हमें छोड़कर बाहर चले गए, मिलने भी नहीं आते। और एक वो हैं जो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, गांव वालों का, हवेली का, माँ का, ताई का, मेरा। इतने मसरूफ होने के बावजूद भी उन्हें पता होता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। लोग कहते हैं वो जालिम है, बहुत बदतमीज और झगड़ालू हैं, लेकिन वो मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। उनकी नेचर थोड़ी गुस्से वाली है और थोड़ी शक्ल भी, लेकिन उसके अलावा दिल के बहुत अच्छे हैं। मुलाजमों की भी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। मेरे आइडियल हैं वो। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हम सफर बिलाशाह जैसा हो या फिर बिलाशाह ही हो। वो लाख चाहने के बावजूद भी सिपा को ये ना बता पाई कि पिछले कुछ अरसे से वो बदला बदला लग रहा था। जिसने पहले ऊंची आवाज में बात तक ना की थी, अब छोटी छोटी बात पर डपने लगा था। वो कहने लगा था कि हुरिया शाह उसके सर पर बोझ है। वो ये सब चाह कर भी ना बता सकी क्योंकि हुरिया को लगता था कि वो अपने काम की वजह से परेशान है, बाद में ठीक हो जाएगा। जबकि पिछले दरवाजे दाखिल होते हुए सीढ़ियों की जानब बढ़ते हुए बलाशाह के कदम बेसाते हुरिया के अल्फाज पर थमे थे। दिल तो पहले ही उसके लिए बागी हुआ जा रहा था, अब ये इजहार सुना तो सीने में सर पटकने लगा था, जिस पर बलाशाह ने सर्जिश करते हुए दिल को डपते हुए तेजी से सीढ़ियां पलंगते हुए रूह अपने कमरे की जानब किया। हद है हुरिया, इसे ही मोहब्बत ही तो कहते हैं। आइडियल शाइडियल कुछ नहीं होता, ना मुझे तुम्हारी समझ आती है ना तुम्हें मेरी। इसलिए मैं जा रही हूँ सोने, तुम अपने आइडियल के हवाब सजाओ। हुरिया को सुने बगैर अपनी क्या का फोन रख दिया तो हुरिया ने घूर कर फोन को देखा। नजर सामने घड़ी पर उठी तो हुरिया जल्दी से अपनी जगह से उठी क्योंकि ये वक्त बादशाह के गढ़ आने का था। जल्दी से पाँव में चप्पल अड़ेस से दुपट्टा की ठीक करते हुए वो किचन की जानिब दौड़ लगा दी। बबू बिलाल, चाय आपकी। हुरिया के कपकपाते हाथों से चाय का कप स्टडी टेबल पर बैठे बिलाशा की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो हुरिया की आवाज अब बिलाशा ने अपने हाथ में थामे पैन पर गिफ्ट साथ की गर्दन मोड़कर हुन हवा नजर से सर झुकाए खड़ी 15 साल हुरिया को देखा जो कपकपाते हाथों में चाय का कप पकड़े नजर झुकाए हुए खड़ी थी। स्काई ब्लू फ्रॉक, गले में हम रंग दुपट्टा लिए, ब्राउन बालों का रफ जुड़े में लपेटे जिसकी आवारा लिटर चेहरे का अहाता की हुई थी। क्रिस्टल ग्रे झुकी हुई आंखों में खौफ लिए मजमून की तरह सर झुकाए हुए खड़ी थी। मेरी एक बार मेरी एक बात तुम्हें समझ नहीं आती, कितनी बार बकवास कर चुका हूँ कि अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाया करो। और किसकी इजाजत से मेरे रूम में दाल हुई हो? हिम्मत भी कैसे हुई मारी यहाँ कदम रखने की? एक ही झटके में अपनी निशस्त से उठते हुए कुर्सी को पीछे की जानब गिराते हुए सद लहजे में कहा तो बिला शाह की धार पर हुरिया शाह की बेसादा चीख गूंजी। हाथ में थामा चाय का कप जमीन बोस हुआ तो बिला शाह के माथे की तेवरी में इजाफा हुआ। मेरा मतलब, वो दरवाजा खुला हुआ था तो ताई साई ने चाय। हुडिया भी टूटे फूटे लफ्जों में अपनी बात मुकम्मल करती उससे पहले बेलाशा ने टूटे हुए कप के टुकड़ों पर पाँव रखते 2 कदम के फासले को सिमटते हुडिया को बाजू को अपने साथ गित में लेकर झटका दिया। तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या हुरिया शाह? मुझे तो वैसे भी तुम्हारा वजूद खटकता है, बहुत नागवार गुजरती है तुम्हारी मौजूदगी। ये ना हो मैं तुम्हारी इस बेमैनी जिंदगी को अपने हाथों से खत्म कर दूं, खुद पर तरस खाओ और मुझसे दूर हो। और किस खुशी में पहना है तुमने ये रंग, जब तुम जानती हो कि ये रंग मेरा पसंदीदा है, मगर तुम्हारे वजूद पर इस रंग को देखकर मुझे इससे नफरत हो रही है। आज के बाद अगर तुम मुझे इस रंग में नजर आई तो चमड़ी अधेर दूंगा। अब निकलो यहाँ से। शेर से दाढ़ लिए वो घुड़ा कर कहा और बिना हुरिया को समझने का मौका दिए बाजू से घसीट कर दरवाजे के करीब लाकर झटका दिया तो हुरिया बामुश्किल गिरते हुए बचे। नाम शिकवा को नजरों से इस सितमगर को देखा जो सूरज चेहरा और फुली हुई सांसों जो को गुस्से के जब्त करने की गवाही दे रही थी, साथ हुरिया को देख रहा था। आई हेट यू बिलाल, आई हेट यू। लड़ियों के मान रुखसा पर बहते हुए आंसू को अपने हाथ की पूछ से साफ करते हुए चिल्लाकर कहा तो बिलाशा ने गुस्से से अपनी मुठियां बेची। आउट। दबे दबे लहजे में घुड़ा कहा तो हुरिया ने शिकवा को नजरों से बिलाशा के सूर्य पड़ते चेहरे को देखा और लड़का भागने के अंदाज में अपने कमरे की जाने बढ़े। लेकर जाते ही दार से दरवाजा बंद करते हुए पूरी शिद्दत से मुक्का बंद दरवाजे पर
मारते हुए सती से आंखें मिचली। आयसान, क्यों हो तुम? काश तुम ना होते। नफी में साह हिलाते हुए, सूर्य अंगारा होती हुई आंखों से पलटकर जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों को जमीन बैठते हुए कांच के टुकड़ों को देखते हुए बेड पर ऊंधे मुंह गिरते चेहरा तकिए में छुपा लिया। तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो, वरना मैं सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखती। गांव में मौजूद जुड़ली की छोटी सी दुकान पर जुड़ली देखते हुए हुरिया ने 7 कड़वी सिपकशा को देखते हुए कहा तो सिपकशा मुंह बसोक कर हुरिया को देखा। तुमसे मिलने कहाँ आई हूँ? मैं तो इस प्रिंस चार्मी को देखने आई हूँ जिसकी बातें कहकर तुम मेरे कान खा लेती हो। अब इतना हक तो बनता है मेरा कि अपने फ्यूचर। अब भी सिपका बात मुकम्मल करती कि हुरिया ने जल्दी से उसके होंठों पर अपनी हथेली रख दी। ऐसा कुछ नहीं है सिपका, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मोहब्बत नहीं है, मुझे वो अच्छे लगते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिलाशा के सर्द रवैया याद करते हुए स्पॉट लहजे में कहा तो सिपका ने आंखें छोटी करते हुए घूरकर हुरिया को देखा। चलो, बाहर स्टार पर बहुत खूबसूरत चुड़िया लगती हैं, तुम पर जचेंगी भी बहुत। सिपका हाथ थामे बाहर की जानब बढ़ाते हुए कहा तो सिपका ने भी मुस्कुराकर सर झटका। अगर वो कह रही थी कि मोहब्बत नहीं है तो सिपका को यकीन था कि मोहब्बत नहीं होगी। सिपका को सुर रंग की चूड़ियां पहनाकर हुरिया ने अपने लिए रंग बिरंगी चूड़ियों के सेट का कहा तो आदमी ने सेट बनाकर हुरिया के हाथ की जानब इशारा किया, जिस पर हुरिया ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। चूड़ियां पहनते खुद पर किसी की नजरों की तपश महसूस करते हुए हुरिया ने गर्दन तिरछी करके इर्द गिर्द निगाह दुहराई तो अपने बाएं जानब जी में बैठे शख्स को खुद को घूरते पाकर नासमझी से चेहरे का रूप बदला। मुझे बहुत नींद आ रही है और गर्मी भी लग रही है, मैं गाड़ी में जाकर बैठ रही हूँ, तुम आ जाना। सिपका की आवाज पर हुरिया ने उसकी जानब देखा, मगर वो हमेशा की तरह अपनी कहती ये जा वो जा, जिस पर हुरिया ने मुस्कुराकर सर झटका। दबी दबी चीख की आवाज पर हुरिया ने झटके से सर उठाकर देखा तो आंखें हैरत की ज्यादती से फटी की फटी रह गई। जीप में बैठा शख्स अब हुरिया के बिल्कुल सामने चॉकलेट ब्राउन आंखों में बहशत लिए हुरिया को घूरते चूड़ियां पहनाने वाले आदमी का हाथ तोड़ चुका था। साकत पर जो आंखों में बेयकीनी लिए अब इस शख्स को चूड़ियां पहनाने वाले शख्स को पीटते हुए देख रही थी। हाथ कैसे लगाया? जानते नहीं थे तुम कि ये आयसान की मांग है? तुम हिम्मत कैसी हुई इसकी तरफ नजर उठाकर देखने की भी? सामने के मंजर से जानलेवा तो इस शख्स के होंठों से अदा हुए लफ्ज थे। मांग? आयसान? टूटे फूटे लफ्जों में सरगोशी नुमा लहजे में कहते हुए ने लड़खड़ाते हुए कदम पीछे लिए। अकीदत और हदायत के रिश्ते का तो वो जानती थी, लेकिन अपने रिश्ते से वो बिल्कुल अनजान थी। अगर ये शख्स आयसान था तो वो इस नाम से वाकफ थी और जितने हक और यकीन से वो बात कह चुका था हुरिया उसे जिटला नहीं सकती थी। आयसान को अपनी जाना बढ़ते देखा हुरिया ने बेसाथ अपने कदम पीछे लिए थे और फिर वो झटके से पलटती हुई अंधाधुंध वहां से भागी थी। वो सिर्फ आयसान से ही नहीं, इस हकीकत से भी दूर भाग जाना चाहती थी, जबकि वो बाहूबी आयसान को अपने पीछे आता हुआ महसूस कर सकती थी। अंधाधुंध भागती दाएं जाना मोड़ काटते वो ठोकर लगने के बाद मुंह के बाद बुरी तरह गिरी थी। तकलीफ की शिद्दत से ग्रे कांसी आंखें बल्ब पानी से भर गई थी। हाथ जमीन पर गिरने के बाद जगह जगह से छिल चुके थे। ठोकर लगने से पाँव में शदीद दर्द की लहर दौड़ती जिसमें में सरायत कर गई थी। छी छी छी, इतनी हिम्मती हदायशा की बहन में। घुटनों के बल जमीन पर हुरिया के करीब बैठते तंजे लहजे में कहा तो हुरिया ने तकलीफ से साथी से लबीते हुए आंखें मीच ली, जिस पर गम व गुस्से से पागल होते हुए आयशा ने हुरिया के बालों को अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए चेहरा अपनी जानब किया। ग्रे रंग के सूट के साथ ग्रीन दुपट्टा गले में लिए, कंध पर भागने के बाद ग्रीस से चादर और टेल पोनी से निकलते बालू की अगवाड़ा लिटे खूबसूरत चेहरे का अहाता किए हुए थी। गुलाबों सी पंखुड़ियों जैसे नाजुक पतले लब बुरी तरह कपा रहे थे। गुलाबी गाल आंसू से मतवातर भीग रहे थे, जिसे देखते हुए आयसान के होंठों पर तलब मुस्कुरा रहेंगे। क्या तुम नहीं जानती थी कि तुम्हारा वजूद एक हाथ से मंसूब है? बोलो। हुरिया शाह के चेहरे पर दहाड़ते हुए कहा तो हुरिया के होंठों से बेसाता तभी तभी चीख निकली। छोड़ो मुझे, जाने दे हान। ग्रे भीगी आंखों को खोलते हुए आयसान की चॉकलेट ब्राउन आंखों में इल्तिजाई नजर देखते हुए भराए हुए लहजे में कहा तो आयसान ने झटके से हुरिया का चेहरा अपने चेहरे के इस कदर करीब किया कि आयसान की दहती सांसों की तपश से हुरिया को अपनी जिल्द झुलसती हुई महसूस हुई। दिल तो कर रहा है कि उस शख्स की तरह तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूं, मगर होंठ बीचते हुए हुरिया के कपकपाते वजूद को देखा। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, आइंदा ऐसा हुआ तो जान से मार दूंगा। और यकीन मानो, तुम्हें जान से मारने का मुझे बहाना ही चाहिए और तुम्हें मारने में मजा भी बहुत आएगा। हाथ की पूछ हुरिया के गुलाबी रुखसार पर फिरते हुए सर्द सपाट लहजे में सरगोशी की तो हुरिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट होती हुई महसूस हुई। आयसान को अपने चेहरे की जानिब झुकते हुए देखकर हुरिया ने सख्ती से आंखें मीचते हुए जमीन पर हाथ मारते हुए कुछ तलाशना चाहा। अपने हाथ तले कुछ साथ महसूस करते हुए हुरिया ने गहरी सांस लेते हुए आंखें खोली तो नजरें खुद को तकती चॉकलेट ब्राउन आंखों से टकराई।
खुद में हिम्मत मुजतमा करते हुए हाथ आगे करके आयसान के माथे पर शिद्दत से वार किया तो आयसान लड़खड़ा कर पीछे हुआ, जिसका फायदा उठाते हुरिया झटके से उठी वहां से भागी थी और दूर जाते भागते हुए एक नजर पलट कर देखा तो माथे से निकलते खून को उंगलियों के पोर से छूते खून अशाम नजरों से खुद को तकते आयसान को देखते हुरिया ने बेसाता जुड़री ली और पलट कर लम्हे में वहां से गायब हुई थी। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम्हें, सूद समेत बदला लूंगा। जरेला बुड़बुड़ाते हुए जेब से रुमाल निकालकर जहम पर रखते कदम अपनी जीभ की जानिब बढ़ाए। अपने ध्यान में सिमका ने तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए दाएं जानब अपने कमरे की तरफ मुड़ना चाहा तो सामने से नीचे उतरते चट्टानी वजूद से टकराते वो बुरी तरह से लड़खड़ाई थी। अभी वो पीठ के बल नीचे गिरती कि सामने खड़े बलाश ने अपने दाएं हाथ से सिपका शाह की कलाई थामते हुए नीचे गिरने से बचाया। सांस रोक के फटी आंखों से सिपका ने अपनी कलाई को किसी के आहनी गिरफ्त में देखा। खुद के बचने का यकीन होते हुए दरते दिल के साथ गर्दन त्रिची करके सीढ़ियों को देखा जिस पर दबेज सुर रंगा कलीर बिछा हुआ था। इन केस सीनों से गिरकर शायद वो बच जाती, लेकिन उसकी हड्डी पसलियों का बचना नामुमकिन ही था। गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराकर रूह सीधा किया तो नजरें खुद को तकती स्याह आंखों से टकराए जिनमें सुरही के साथ नापसंदीदगी वाज़ेह नजर आ रही थी। बलाल शाह की सुरहून अशाम नजरों से देखते हुए अभी सिपका ने कुछ कहने के लिए लब वाक यही थे कि बलाल शाह ने कलाई को झटका देते हुए सिपका को अपनी जानब खींचा। वो जो समझ रही थी कि वो पूरी तरह से इस चट्टान से टकराने वाली है, मगर जैसे ही वो आगे हुई बलाल शाह से पीछे को दिखा देता हुआ साइड से होता हुआ लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ सीढ़ियां उतरकर वहां से निकलता चला गया। रेलिंग को थामे सिपका शाह ने हैरत से दूर जाते हुए बलाल शाह की पूंछ को देखा। नजरें दूर जाते हुए बलाल शाह होते हुए अपनी कलाई पर सुर उंगलियों के निशानों पर आई तो सिपका शाह के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट रेंगे। होंठों का किनारा दांतों तले दबाते नजर उठाकर सामने देखा जहां से अभी अभी बलाल शाह निकला था। हुरिया, वो मुझे कुछ पूछना था। सिपका शाह ने होंठों को ताक करते हुए बुक पर झुकी हुरिया को मुखातब करते हुए कहा तो हुरिया ने सर झुकाया, सर इसबाब में हिलाया। तुम्हें बिलाल से मोहब्बत है क्या? नजरिया हुरिया के झुके सर पर टकाए मदम लहजे में इस्तफसार किया तो हुरिया ने चौंक कर सिपका शाह के संजीदा चेहरे को देखा। बताओ ना। हुरिया के खामोशी पर कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो सीढ़ियों पर हुए तसादम पर वो मुलाजमा से इस स्याह गहरी आंखों वाले शख्स का पूछ चुकी थी जिस पर पहले तो उसने हैरत से सर से पांव तक सिपका शाह को देखा कि वह बिलाल शाह को तो नहीं जानती थी, फिर अपनी हैरत पर काबू पाती हुई उसे बिलाल शाह का बता चुकी थी, जिस पर सिपका को अपने दिल पर चुभन से महसूस हुई। देखो सिपका, ये बात आज पहली और आखिरी बार हमारे दरमियान होगी, उसके बाद नहीं। मैंने जब से होश संभाला है मैंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ बिलाल शाह को ही देखा है। ना बाप था ना भाई। स्कूल से लेकर हवेली की 4 दीवार तक बिलाल शाह की हिफाजत की दीवार मेरे गिर्द खड़ी रही। मैंने ना किसी मर्द को जाना है ना मुझे जानने का शौक है। मेरे लिए एक आइडियल शख्स है वो। मुझे हवेली से बाहर जाने की हिम्मत नहीं। दुनिया का मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। मैं बस उनकी हिफाजत के हसार में रहना चाहती हूँ। वह मेरे दिल के करीब है क्योंकि उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो हर बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े रहे, लेकिन सबके बावजूद मुझे इस तरह की मोहब्बत नहीं हुई जो तुम समझ रही हो, और ना वो मुझे इस नजर से देखते हैं। और मुझे लगता है कि उन्हें मेरी इस बेवकूफ़ी का अंदाजा हो गया है, इसलिए अब मुझसे खफा हैं और गुस्सा भी हो जाते हैं। तुम ही सोचो ना कि क्या सिला दे रही है मेरी इनकी शफकत का, उनके मान का। अगर किसी को ये बात पता चल गई तो मेरे किरदार के साथ लोग उनके किरदार पर भी सवाल उठाएंगे, और दुश्मनों को भनक भी लगी तो वो बिलाल शाह को मारने के दर पर हो जाएंगे। उन्हें तो वैसे भी बहाना चाहिए होगा। उससे अच्छा क्या होगा कि बिलाल शाह ने उनके बेटे की मांग पर नजर रखी, या उनके बेटे की मांग बिलाल शाह से मोहब्बत करती। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उन्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकती। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं मैं। ताया के कत्ल होने पर ताया ने हमसे एक लफ्ज शिकवे का नहीं कहा। आज तक एक लफ्ज इस बात का ताना नहीं दिया कि उनके शोर का कत्ल मेरे मामू ने किया। हम इसी इज्जत और मान से इस हवेली में रहे जिस तरह अपने बाप के होते हुए रहते थे, यहाँ शायद इससे भी ज्यादा। ननियाल के दरवाजे तो हमारे लिए बंद हो गए थे। सोचो अगर ताई जान भी हमें यहाँ ना रहने देती हम कहाँ जाते। दुश्मनी जिनकी भी थी, कौन मुजरम था कौन बेकसूर, क्या फर्क पड़ता। लेकिन सब में ताई जान और उनके बच्चे हमारी वजह से घसीटे गए और अभी तक वो इस दुश्मनी का हिस्सा है। मैं मजीद अपनी वजह से किसी को आजमाइश में नहीं डालना चाहती। मैं बिल्ला से भी एक्सक्यूज कर लूंगी, उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बड़ी हवेली के शोर करते हुए सन्नाटों में एक उन्हीं की तो बातें गूंजती है, वो भी मेरी वजह से चुप हो गया है। तो ये सन्नाटे ये वहशते हमें जीते जी मार देंगे। सिपका शाह की आंखों में आंखें डाले अपने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा तो सिपका शाह ने समझने के अंदाज में सर इस बार में हिलाया। और आयसान, क्या तुमने इसके बारे में कुछ सोचा?
जिस तरह तुमने उसके बारे में बताया, साफ जाहिर है कि उस रिश्ते को लेकर सीरियस है। गुड़िया के हाथ से पिन पकड़ते हुए आईब्रो उचकाकर कहा तो गुड़िया ने गहरी सांस भरते हुए सर नफी में हिलाया। मैंने क्या सोचना है, वो सीरियस होगा, लेकिन शायद हमारे घर वालों के लिए ये बात कोई अहमियत नहीं रखती, इसलिए मुझे अनजान रखा गया। जब वक्त आएंगे तो देखा जाएगा। अगर मेरे भाइयों को इतराज ना हुआ तो मुझे ये फैसला कबूल होगा। दुश्मनों के सामने सर नहीं झुकने दूंगी। अगर मेरे भाइयों को इतराज हुआ तो आयसान सट भी कटा दे, तब भी मुझे हासिल नहीं कर सकेगा। स्पॉट लज में कहते हुए कंधे उचकाकर किताबें बंद करते हुए बैग में रखी, जबकि सिपका शाह की नजूर ने लाउंज के पिछले दरवाजे से मर्दान हारने की जानब जाते हुए बिलाशा की पुष्ट को पुरस्वच नजर देते हुए सर झटका। सरदार, बीबी जी आज शाम अपने दोस्त की पार्टी में जाने वाली है। गार्ड्स को मैंने सब समझा दिया है और बीबी जी की नई गाड़ी पर ट्रैकर भी लगवा दिया है। आपके लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया है और कोई हुक्म हदम लायक तो बताएं। 5 स्टार होटल के रूम में छाए गुप्त अंधेरे में सफेद पर्दे से छनकर आती हुई सूरज की किरणें इस अंधेरे को चीरती हुई फैली हुई थी। स्याह रंग का पैंट कोट पहने सोफे पर बैठे हुए टेबल पर झुके दाएं हाथ से टेबल पर बिखरी हुई तस्वीरों को उंगलियों के पोरों से छूते हुए जरगाम मां ने अपने हाथ बंदे के कहने पर सुर अंगारती हुई नजरों से सर उठाए सामने वाले शख्स के झुके सर को देखा। पार्टी में कितने मर्द इनवाइटेड हैं? जरगाम खान के सर ठठार देने वाले लहजे में सामने खड़े शख्स को अपनी सांसें खुश्क पड़ती हुई महसूस हुई। तकरीबन 50 लोग हैं, जिनमें 20 तक मर्द हैं। सर झुकाए मोदम लहजे में जवाब दिया तो जरगाम खान ने साथी से मुठ्ठियां बीचते अपने इस्तेशार पर काबू पाने की कोशिश की। कुछ भी हो जाए, उनमें से कोई भी मर्द तब तक वहां नहीं पहुंचना चाहिए जब तक तुम्हारी मालकिन को मैं वहां से ले न जाऊं। अगर कोई मुझे वहां दिखा तो उनके साथ तुम अपना भी आखिरी दिन समझना। सरदो स्पॉटलाइट में कहते झटके से उठते हुए कदम वॉशरूम की जानब बढ़ाया। दार की आवाज से दरवाजा बंद करते हुए शावर के नीचे खड़े होते हुए शावर ऑन किया तो ठंड यह पानी ने लम्हे में जरगामान के आग में जलते वजूद को अपने सर्द लपेट में लिया। मेरा इतना जब्त मत अजमाओ अकीदत कि मैं कातर बनने पर मजबूर हो जाऊं। दीवार पर बेजरिया मुका बरसाते हुए स्पाट लहजे में कहते हुए झटके से स्याह छिड़क को उतारते हुए जमीन पर फेंका। दिल में इस कदर आग लगी हुई थी कि यह ठंडा यह पानी भी उसको मिटाने में नाकाम रहा था। आंखों के पर्दे पर अकीदत शाह का मुस्कुराता हुआ चेहरा लहराया तो जरगाम खान ने झटके से आंखें खोलते दोनों हाथ सामने दीवार पर